नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। क्या आपको भी सूट में इनर लगाते हुए परेशानी आती है? तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कभी भी आपको इनर लगाने में समस्या नहीं आएगी। इनर जब हम लगाते हैं, धोने के बाद भी इनर कई बार श्रिंक हो जाती है, धो लेते हैं तो भी श्रिंक हो जाती है। सूट में इनर लगाने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके अंदर इस तरीके से झोल आ जाती है। हमारे पास कितना भी महंगा सूट हो, कितना भी अच्छा सूट हो, अगर उसके अंदर इस तरह की दिक्कत आ गई तो हमारा सूट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसका लुक, हम उसको कहीं पहन के जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। और क्या होता है कि आजकल जितने भी लेडीज सूट आते हैं ज़्यादातर इनर वाले ही आते हैं। सूट को हम अच्छे से सिल लेते हैं, पर इनर जब हम उसको धोते हैं तो इनर श्रिंक हो जाती है। तो उसके लिए हमें इनर को कैसे लगाना है उसका हमें ध्यान रखना है। अगर हम इनर को धोते हैं तो धोने के बाद उसको अच्छे से प्रेस कर ले। प्रेस करने के बाद उसके अंदर कान नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको इनर को धो लिया, उसके अंदर कान बन जाती है तो वो भी सूट को ख़राब कर देता है। सूट कान की वजह से टेढ़ा चला जाता है। तो इनर को हम किस तरीके से लगाएं कि ना तो हमारे सूट इनर के अंदर कान बने और ना ही हमारा इनर श्रिंक हो, तो उसके लिए हमें एक ये देखिए छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखना। इनर को जब हम कट करते हैं तो सूट जितना हमने कमीज़ का मेन फैब्रिक कट किया है उससे 0.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इस तरीके से इनर को कट कर लेना है। जैसे कि ये हमारी इनर है, इसके अंदर हमने ये सिलाई लगा ली है जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये मैं आपको एक बार रख के दिखा देती हूँ। ये हमारे पास कॉटन का सूट है, इसके अंदर हमें इनर लगानी है। इस तरीके से ये देखिए, हमने इतना कपड़ा इसके अंदर एक्स्ट्रा लिया है इनर के अंदर। और जब हम इनर के अंदर सिलाई लगाते हैं तो ये सिलाई लगाते हुए भी हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले हमें इसको नीचे से फोल्ड कर लेना है। नीचे से फोल्ड करने के बाद हमें ये सिलाई लगानी है, ताकि जब हमारी इनर श्रिंक हो और जब हम इस सिलाई को हटाएं तो हमें ये सिलाई दोबारा ना लगानी पड़े। ऐसे के ऐसे हमारी ये सिलाई रहे, सिर्फ हम इस सिलाई को हटाएं। इनर लगाते हुए हमें और किस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कॉटन के सूट है उनके अंदर तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं। इसके अंदर ये सिलाई नहीं दिखती। जब हम गले की साइड से हटाते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे सूट पतले होते हैं, जैसे ऑर्गेन्जा के हैं, जॉर्जेट के हैं, उनके अंदर हम ये सिलाई लगाते हैं तो ऐसे के ऐसे दिखती है, यहाँ हमारी चुन्नट सी बन जाती है। तो उसके लिए हमें इनर को कैसे लगाना है, जैसे हमारे पास ये इनर है, जितना हमें गला तैयार रखना है, यानी कि हमें 7 इंच का गला तैयार रखना है, तो इसे 1.5 इंच पर, यहाँ 8.5 इंच पर ये निशान लगाना है। अगर हमें 8 इंच का रखना है तो हमें 9.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। इस तरह से जब हम निशान लगाते हैं तो इसको यहाँ इस तरीके से टेढ़ा मिला लेना है। इस तरह से, ये नहीं है कि हमें इसको ज़्यादा से तिरछा रखना है, सिर्फ हमें 2 इंच तक ही इसको टेढ़ा रखना है कि जब हम इस सिलाई को हटाएं तो हमारी ना तो यहाँ पर चुन्नट बने और ना ही हमें गला लगाने में कोई भी परेशानी हो। तो इस तरीके से हमें इनर लगानी है। अगर हम इनर को धो के भी लगाते हैं तो उसके अंदर भी हमें ये सिलाई लगा लेनी चाहिए कि धोने के बाद भी कई बार पता नहीं चलता, इनर श्रिंक हो जाती है। तो उसके लिए हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई को पहले नीचे से लगाना है, उसके बाद हमें यहाँ से लगाना है कि हम अपना सूट सिले या किसी और का सूट सिले। तो उसके बाद हमें ये सिलाई हटाने के बाद में मशीन का यूज ना करना पड़े, ना ही सुई का यूज करना पड़े। और एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ से ये सिलाई नहीं लगाते, जैसे कि यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं तो इनर को टेढ़ा नहीं रखना है, इनर को बिल्कुल सीधा हमें रखना है, यहाँ से थोड़ा सा लूज रखना है। जैसे कि इसी तरीके से हमने इस सूट के अंदर इनर लगाया था, सूट को हमने धो लिया, धोने के बाद हमारी इनर श्रिंक होगी। ये देखिए, बीच से हमने इस सिलाई को हटा लिया है। सिलाई हटाने के बाद इस तरीके से हमारी इनर लूज भी हो गई है और ऊपर जैसे कि हमने वो तिरछी इनर लगाई थी, यहाँ से हमारी कोई सिलाई का निशान भी नहीं बना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी है, यहाँ से भी हमारी इनर लूज है। तो इस तरीके से हम इनर लगा लेंगे। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा का या जॉर्जेट का है तो आप ये धोने से पहले भी इस सिलाई को हटा लेंगे कि वो हमारी सिलाई ना दिखे। कई बार पतले फैब्रिक आते हैं तो उनके अंदर से ये सिलाई ऐसे कैसे दिखती है। अगर हमारा इनर श्रिंक होता है तो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, जोल नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से आप इनर लगाएं। तो इस तरह से अगर आप इनर लगाते हैं तो आपके सूट के अंदर ये समस्या नहीं आएगी कि आपका सूट खराब हो, इनर श्रिंक होने के बाद आपके सूट के अंदर कोई भी झोल आए। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको सिलाई सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।